नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए, मैं आज फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच एक नई जानकारी के साथ, जो आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो मैंने जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस लोन लेने से पहले हमें किन किन बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है, कौन सी बात है जो हमें लोन लेने से पहले जानना होता है। और आज मैं उसी के रिलेटेड थोड़ा सा हट के मैं ये बताने के लिए आपको बताने जा रही हूँ कि लोन लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। जब हम लोन लेते हैं उस समय हमें बैंक जो डॉक्यूमेंट मांगती है उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में आखिर तक। देखिए, आमतौर पे जो हम पर्सनल लोन लेते हैं उसमें 4 श्रेणियों का डॉक्यूमेंट जो है हमें ज़रूरत होती है बैंक को देने के लिए। वो सबसे पहले है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, दूसरा है एड्रेस प्रूफ, तीसरा है आपका इनकम प्रूफ और चौथा है बैंक स्टेटमेंट, जो हमें लोन के वक्त ज़रूरत होती है। बैंक ये देखती है कि आप अगर लोन ले रहे हैं तो आप उसे चुकाने में सक्षम है या नहीं, दूसरा आपकी पहचान क्या है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आ जाता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका आता है इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और आपका वोटर आईडी। अगर ये सारी चीज़ हैं तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। दूसरा एड्रेस प्रूफ में आपका आता है बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, आधार, पानी का बिल, जिससे आप एड्रेस को प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा आता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में जो है आपका सैलरी स्लिप, अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, जॉब वगैरह करते हैं तो सैलरी स्लिप, दूसरा फॉर्म 60। तीसरा आता है बैंक स्टेटमेंट। ये सारी डॉक्यूमेंट जो होती है लोन के लिए ज़रूरत, तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए पर्सनल लोन के लिए। अब क्या आप जानते हैं कि भारत में जो है KYC की शुरुआत RBI के द्वारा क्यों की गई थी? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको आज बता रहे हैं। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। KYC की शुरुआत जो है RBI द्वारा इसलिए की गई थी ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, ठीक है। दूसरा, धोखाधड़ी ना हो और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, इसलिए जो है RBI द्वारा ये शुरुआत की गई थी। तो आप लोग आप लोन लेने के लिए तभी एलिजिबल हो गए जब इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं कि अगर आप फर्जी लोन या फिर बैंक जो लोन देती है वो डॉक्यूमेंट के तौर पे देती है, फर्जी कुछ एप्लीकेशन होते हैं, बोलते हैं कि बिना आपका डॉक्यूमेंट का लोन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ये दोनों अंतर कर सकते हैं और फ़र्क समझ सकते हैं, जिससे आप फेक लोन या फिर फ्रॉड होने से बच सकते हैं। अब आती है हमारी बोनस टिप्स, जो आप ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जो जिससे जानना ज़रूरी है आप लोगों को। तो मैं आपको एक बोनस टिप्स बता रही हूँ। वो है ये कि आप जब लोन लेते हैं तो ये ध्यान नहीं रहता है कि मतलब नाम और डेट ऑफ बर्थ, सारे डॉक्यूमेंट में आपका जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम ही होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहता है तो कुछ इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। बाकी डॉक्यूमेंट का रहे ना रहे, लेकिन जो आपका आधार और पैन है, ये डॉक्यूमेंट आपका जो है मैंडेटरी है। तो इसमें आइडेंटिटी प्रूफ है आपके, तो इसमें आपका डेट बर्थ और नाम ये दोनों सेम ही होने चाहिए ताकि लोन रिजेक्ट नहीं हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, यहाँ समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही आपको जो है नॉलेजेबल वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और आपको देखिएगा, ताकि आपको कभी भी लोन लेने की आवश्यकता हो तो आप इसे जानते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आज हमारा यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त हो रहा है हमारा।